आज हम क्लास 9th के चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज मैटर? पदार्थ क्या है? ऑप्शन है एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। द्रव्यमान वह जो द्रव्यमान रखता है, जिसको या कोई स्थान घेरता हो, ठीक, जिसकी कोई अपनी एक मात्रा हो, जिसका कोई अपना एक आयतन हो जो स्थान घेरती हो। ऑप्शन बी है केवल द्रव। क्या केवल द्रव एक पदार्थ है? ऑप्शन सी है केवल गैसें, केवल। ऑप्शन डी है केवल ठोस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिसका अपना एक द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मैटर मेड अप ऑफ, पदार्थ किससे बना होता है? सेल्स, कोशिकाएं, एनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे कण, और एटम्स ओनली, केवल परमाणु, मॉलिक्यूल्स ओनली, केवल अणु। जो पदार्थ होते हैं वो बहुत छोटे कणों से बने होते हैं, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज अ डेफिनिट स्पेस? किस अवस्था का निश्चित आकार होता है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। जो ठोस होता है उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, लेकिन द्रव का आयतन तो निश्चित होता है बट आकार निश्चित नहीं होता है। उसे जिस भी पात्र में रखते हैं वह उसी का आकार ले लेता है। और गैस है, गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। अगर गैस को किसी भी रूम में स्प्रे कर दें तो वो पूरे रूम में फैल जाता है ना, उसका कोई आकार नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ठोस, उसे उसका आकार एकदम निश्चित होता है। तो राइट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर चलते हैं, विच स्टेट हैज मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी? सबसे अधिक संपीड़ित किसमें होती है? तो सबसे अधिक संपीड़ित जो होती है, ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस, बर्फ। तो इसका राइट आंसर है गैस। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, विसरण सबसे तेज किसमें होता है? विसरण, परासरण होता है, विसरण होता है। जो विसरण होता है वो सबसे तेज किसमें होते हैं? जो पार्टिकल्स है वो एक साइड से दूसरी साइड किसमें एकदम आसानी से चल सकते हैं। तो विसरण जो सबसे तेज किसमें आसानी से चल सकते हैं? गैस में। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। इसमें जो गैस में होता है वो विसरण बहुत आसानी से होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज, पदार्थ के कण हमेशा क्या करते हैं? पदार्थ के कण हमेशा स्थिर रहते हैं, या गतिमान रहते हैं, या सोते हैं, या अदृश्य रहते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी। ये पदार्थ के कण है जो हमेशा गतिमान रहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन, आकर्षण बल सबसे अधिक किसमें होता है? ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस, हवा। जो आकर्षण बल वो सबसे अधिक किसमें होता है? जो देखो, जो ठोस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होती है, उनमें गति करने की भी क्षमता नहीं होती है। और द्रव की होती है वो ठोस की अपेक्षा थोड़े थोड़े दूर होती है, और लेकिन जो गैस होती है वो द्रव की अपेक्षा बहुत बहुत दूर होते हैं, ठीक। तो सबसे ज्यादा जो पार्टिकल्स होते हैं सबसे सबसे पास पास, किस सबसे जो अधिक पास होते हैं वो ठोस में होते हैं। आकर्षण बल सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में सबसे ज्यादा आकर्षण बल होता है। ऑप्शन नंबर 8 है, विच प्रोसेस चेंज सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस? ठोस से सीधे गैस बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस से द्रव, द्रव से गैस, ये वाला प्रोसेस नहीं है। ठोस से डायरेक्ट गैस, ठीक। तो जो ठोस से डायरेक्ट गैस हो वो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सब्लिमेशन, उर्दू पाठन से हम लोग ठोस से डायरेक्ट गैस बनाते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे कि कपूर को हम हीट देंगे तो वो डायरेक्ट वाष्प बन के उड़ जाएगा, वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा। कपूर को गर्म करने कोई लिक्विड वगैरह नहीं बनता, डायरेक्ट गैस बन जाता है, ठीक। तो इस ठीक क्वेश्चन नंबर 9 है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, बर्फ का गलनांक क्या है? बर्फ का गलनांक, अब बर्फ का गलनांक देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन जाती है और 100 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ पानी हो जाती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट हुआ 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 10, अब आ गया वही, बॉइलिंग पॉइंट इज वाटर इज, पानी का क्वथनांक कितना? 0 डिग्री पे बर्फ, तो 100 डिग्री पे बॉइलिंग पॉइंट पानी, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी।
क्वेश्चन नंबर 11 है, वाष्पीकरण कैसा प्रक्रम है? इवोपरेशन इज द फिनोमिनन। वाष्पीकरण कैसा प्रक्रम है? तो वाष्पीकरण एक सतही सरफेस फेनोमेनन है। राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 12, बॉइलिंग इज द फेनोमेनन। उबलना कैसा प्रक्रम है? अब वो इवोपरेशन तो है सरफेस फेनोमेनन, अब बॉइलिंग कैसा फेनोमेनन है? तो बॉइलिंग एक बल्क फेनोमेनन है। इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 13, विच फैक्टर इंक्रीज एवोपरेशन। कौन सा कारक वाष्पीकरण बढ़ाता है? अधिक सांद्रता, अधिक तापमान, हवा ना होना, कम सतह क्षेत्र। ये कौन सा कारक होता है वो जो वाष्पीकरण को कौन बढ़ाता है? वाष्पीकरण को, वाष्प जब अधिक टेम्परेचर रहेगा तभी तो वाष्प बनेगा। तो इसका राइट आंसर है अधिक टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, वाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? अब गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं क्योंकि महंगे होते हैं? नहीं। गर्मियों में सूती कपड़े गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं क्या वो भारी होते हैं? बिल्कुल गलत। गर्मियों में सूती कपड़े से बनते हैं क्योंकि पसीने को, जो सूती कपड़ा होता है वो पसीने को बहुत आसानी से सोख सकता है। पसीने नहीं, पानी को भी आसानी से सोख सकता है। तो वे पसीने को सोखते हैं और वाष्पीकरण बढ़ाते हैं। इसीलिए हम लोग गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं। तो ऑप्शन इज बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, विच गैस इज यूज्ड इन हॉस्पिटल। अस्पतालों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड वेरी सिंपल क्वेश्चंस। अस्पतालों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? अक्सर आपने टीवी फिल्मों में देखा ही होगा कि इस गैस की कमी है, इस यहाँ पे ये गैस नहीं मिल रही है, इस हॉस्पिटल में ये गैस नहीं मिल रही है। अब नाइट्रोजन की कमी तो होगी नहीं क्योंकि नाइट्रोजन थोड़ी ना किसी को कोई लगाएगा। हॉस्पिटल में अक्सर मरीज होते हैं और मरीज को हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी ना। तो हॉस्पिटल में अक्सर ऑक्सीजन ही ना होगा, ऑक्सीजन ही गैस पाई जाएगी। तो इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 16, आइस इज मोर इफेक्टेड इन कूलिंग बिकॉज। बर्फ अधिक ठंडक क्यों होती है? ऑप्शन है भारी होती है, बर्फ भारी होती है इसलिए ठंडक होती है। रॉन्ग आंसर। यह गुप्त ऊष्मा अवशोषित करती है। ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सी और डी तो लग रहा है कि कट कर गया क्या है। इसका राइट कोई बात नहीं, लेकिन इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यह गुप्त ऊष्मा अवशोषित करती है इसलिए बर्फ अधिक ठंडक होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, एलपीजी स्टोर्ड इन सिलेंड्रिक सिलेंडर बिकॉज। एलपीजी सिलेंडर में क्यों रखी जाती है? क्या एलपीजी ठोस है? अरे एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो ये ठोस कहाँ से आएगा? गैस अधिक संपीड्य होती है। ऑप्शन पानी है, कोई नहीं है। गैस अधिक संपीड्य होती है इसलिए सिलेंडर में एलपीजी रखी जाती है। इसका राइट आंसर है बी। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ दिस इज अ सॉलिड। इनमें से ठोस कौन सा है? ठोस, दूध क्या ठोस है? नो, दूध एक लिक्विड है। हवा हवा ठोस है? हवा एक गैस है। लोहा लोहा ठोस है। तो राइट आंसर इज सी, लोहा इज ठोस, ऑक्सीजन गैस है। क्वेश्चन नंबर 19, मैटर ऑक्यूपाइज। पदार्थ क्या घेरता है? दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। पदार्थ क्या घेरता है? पदार्थ स्थान घेरता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। सही कथन कौन सा है? सॉलिड हैव नो फिक्स्ड शेप। ठोस का निश्चित आकार नहीं होता। गलत। ठोस का निश्चित आकार होता है। लिक्विड हैव नो वॉल्यूम। द्रव का क्या कोई आयतन नहीं होता? द्रव का आयतन होता है। गैस हैव नाइदर फिक्स्ड शेप और नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस का ना तो निश्चित आकार होता है और ना ही निश्चित आयतन होता है। दिस इज राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। गैस का ना तो निश्चित आकार होता है और ना ही निश्चित आयतन होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में।